हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम लोग जैसे कि चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 द वर्ल्ड ऑफ शेप्स। ये चैप्टर हमने लास्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 7.2 तक। ठीक है, अब इसके आगे का हम करते हैं। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 106। आप पेज नंबर 106 ओपन करेंगे। हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सर्कल। सर्कल क्या होता है, ठीक है। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ सिंपल कर्व लाइन। एक सिंपल जो कर्व लाइन होती है उसे हम कहते हैं सर्कल। दिस इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। इसका पॉइंट बनाया 0। अ सिंपल कर्व लाइन इज कॉल्ड सर्कल, जिसका पॉइंट बंद होता है, ठीक है। इट्स अ क्लोज कर्व लाइन। इसको हम कैसे करते हैं? एक होता है इसका सेंटर। सेंटर है ये, जो कि इसे बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड सेंटर, 0, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इस सर्कल के अंदर दिस डिस्टेंस बिटवीन यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना, कि अपने जो मेन पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है इसका, जो सेंटर है, सेंटर से लेकर के इसकी जो बाउंड्री तक की डिस्टेंस होती है, वो से हम क्या कहते हैं? रेडियस। व्हाट इज, इसे क्या कहते हैं? रेडियस। किसी भी सर्कल का जो सेंटर है, उस सेंटर से उसके बाउंड्री को जो लाइन टच करती है, सेंटर से बाउंड्री तक, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है दिस वन, ये दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दीज आर द कॉर्ड लाइंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। दीज आर द कॉर्ड लाइंस। नेक्स्ट है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है अ कॉर्ड, जो एक कॉर्ड होती है, दिस कॉर्ड, जो बिल्कुल सेंटर से होकर के जाती है, इसकी दोनों बाउंड्रीज को टच करते हुए। दिस इज कॉल्ड दिस लाइन, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। जो उसे प्रॉपर दो हिस्सों में डाइसेक्ट करती हो, दो हिस्सों में डिवाइड करती है सर्कल को, उसे हम कहते हैं डायमीटर। ओके, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास में जो डायमीटर होती है, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। वाई सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों होती है? दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ कॉर्ड, बट दिस इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। सेंटर पॉइंट को डाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो है डायमीटर। यहां पर सर्कल का एरिया सबसे बड़ा होता है, यहाँ पर छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, ये छोटा होता जाता है सर्कल का, अपना एक लाइन का जो एरिया है वो छोटा होता जाता है। तो सो दिस लाइन विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। दिस, सो नेक्स्ट बात है सर्कमफियरेंस। क्या होता है? सर्कमफियरेंस क्या होता है कि हमने सर्कल को यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर ही फिनिश किया, तो जो एरिया हमने यूज किया, जो उसे हम कहते हैं सर्कमफियरेंस, ठीक है। ये यहां से शुरू हुआ और यहीं पर ही फिनिश हुआ, एक पॉइंट से शुरू हुआ और एक पॉइंट पर ही आकर के फिनिश हो रहा है हमारा। दिस बाउंड्री लेंथ इज कॉल्ड सर्कमफियरेंसेस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ओके, यू कैन से अ लेंथ ऑफ अ बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, यू कैन से लेंथ ऑफ अ बाउंड्री इज कॉल्ड द सर्कमफियरेंसेस ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप, पेज नंबर 107 पर। हम एक स्क्वायर बना, एक वो बनाते हैं सर्कल, ये है, ठीक है।
ये होगा हमारा एक सर्कल। फाइन, इसके अंदर हमारे पास में ये क्या है, ये है सेंटर पॉइंट 0, दिस ए एंड दिस इज बी। ये हमारा क्या है, ए टू बी वाली लाइन क्या है हमारी, दिस इज डायमीटर। और 0 से बी तक की जो लाइन है या फिर 0 से ए तक की जो लाइन है वो हमारी क्या है, रेडियस। यू कैन से हियर 0 इज क्या है, सेंटर है, ठीक है। और 0 से बी या फिर 0 से ए वो क्या है हमारी यहाँ पर दोनों, रेडियस, ठीक है। और ए टू बी वाली जो हमारी लाइन है वो है हमारा डायमीटर। ये क्या है, हमारा डायमीटर है इसका पूरा सर्कल का। ये हमारा एक सर्कल के अंदर जो होता है, और ये पूरी हमारी क्या है, सर्कमफेरेंस है इसकी, ठीक है। तो अब इसे कैसे निकालते हैं कि पूरा जो डायमीटर है उसका हाफ क्या है, रेडियस। यहां से यहां तक का एक पॉइंट क्या है, ये रेडियस है। तो दो रेडियस 1 और 2, 1 रेडियस सेकंड रेडियस, दो रेडियस मिलके क्या बनाते हैं, एक डायमीटर बनाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर हमें ए बी निकालना है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, हमें इस पूरे डायमीटर की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। हम ए ओ को और ओ बी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, सॉरी हाँ, तो हमारे पास में क्या आएगा, पूरा डायमीटर आ जाएगा हमारे पास में। डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे इससे हम, ठीक है। अगर सेम इसी तरीके से आपको, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो डायमीटर है रेडियस, कि जो डायमीटर है उसे हम रेडियस को डबल भी कर सकते हैं। सिंपल है, या तो आप इसे ऐड कर दीजिए दोनों को, या फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास में, इस पूरे डायमीटर की जो एक रेडियस है, इस रेडियस की वैल्यू है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। एक रेडियस की क्या वैल्यू है, ओ से बी तक की 3 सेंटीमीटर, और ए से ओ तक की भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दो हो गए हमारे पास में, दो पार्ट हो गए रेडियस के, 1 और 2 पार्ट। या तो आप इसे आपस में ऐड कर दें, या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज वी हैव 2 रेडियस हियर, 1 रेडियस एंड 2 रेडियस। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 रेडियस। जब 1 रेडियस की वैल्यू 3 है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 3/2 6, ठीक है। तो कंप्लीट हमारे पास में डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ डायमीटर, ओके। और अगर आपको रेडियस निकालने में कहा जाए कि आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है, आपको कंप्लीट डायमीटर की वैल्यू दी हुई है, आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक, आपको रेडियस निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर की वैल्यू अगर हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है तो आपको रेडियस की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, हमारे पास रेडियस के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 1 और 2। वी हैव 2 इक्वल पार्ट्स मिलकर के बनाते हैं रेडियस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से हम कंप्लीट डायमीटर को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आता है, drawing a circle। ड्रॉइंग अ सर्कल क्या होता है, हम ड्रॉ सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं।
अगर मैं पेन से बनाऊंगी यहाँ पर, इज दैट अ कंप्लीट राउंड सर्कल? नहीं है राउंड सर्कल, थोड़ा सा फ्लैट है, यहाँ से फ्लैट है, इधर से निकला हुआ है, इट्स लुकिंग लाइक अ लिटिल ओवल शेप। ठीक है, तो सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते हैं? वी ऑल हैव अ कैंपस बॉक्स, उसके अंदर हमारे पास में कैंपस होता है। ठीक है, कैंपस कैसा होता है? उसमें एक साइड में हम क्या लगाते हैं? पेंसिल, और एक साइड हमारे पास में एक शार्प पॉइंट होता है। शार्प पॉइंट को हम रखेंगे एक जगह पर, रखेंगे इस जगह पर, और पेंसिल को रखेंगे हम जितना हमें रेडियस का सर्कल बनाना है। अगर मुझे 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मेरे कैंपस का जो शार्प पॉइंट है, यू कैन से अ नीडल है, उसे मैं रखूंगी यहाँ पर, और मेरी जो पेंसिल है, ठीक है, उस पेंसिल को मैं रखूंगी इस जगह पर। ओके, फिर मैं इसे कैसे घुमाऊंगी? इस तरीके से। तो एक प्रॉपर राउंड सर्कल आएगा हमारे पास में कैंपस के थ्रू। आप हाथ से प्रॉपर राउंड सर्कल नहीं बना सकते। लाइक दिस, ये हुआ हमारा शार्प पॉइंट, दिस इज आवर पेंसिल, ये इस तरीके से एक प्रॉपर राउंड शेप आएगा हमारे। और हमारे हम कैसे बनाते हैं? हम रेडियस को लेकर के बनाते हैं। आप डायमीटर को लेकर के सर्कल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप एक रेडियस को लेंगे, रेडियस 4 सेंटीमीटर का है, तो अब हमारा डायमीटर क्या होगा? ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये वाला भी, तो दोनों मिला के क्या होंगे? 4 + 4 8 सेंटीमीटर का हमारे पास में होगा डायमीटर। ठीक है, रेडियस क्या हुई हमारे पास में? 4 सेंटीमीटर की। फाइन, चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 पर। एक्सरसाइज 7.3 कह रही है फाइंड द डायमीटर फॉर द गिवन रेडियस। ठीक है, आपको डायमीटर निकालना है, आपको रेडियस दिया हुआ है। हमारे पास में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव अ रेडियस, वो है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है डायमीटर। ठीक है, फाइंड द डायमीटर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एज आई टोल्ड यू, आपको डायमीटर निकालने के लिए क्या करना होता है? डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? टू प्लस या 2 इंटू रेडियस। ठीक है, या फिर आप इसे 2 बार ऐड कर सकते हैं, 8 + 8, तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर का आपका क्या बना? डायमीटर बना। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे खुद से। नेक्स्ट पे आता है फाइंड द रेडियस फॉर द गिवन डायमीटर। अब हमें क्या करना है? रेडियस को फाइंड करना है, और हमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या दिया हुआ है हमें? वो है हमारे पास, इसका ए पार्ट करते हैं हम, सेकंड का ए पार्ट, इसमें है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए क्या करना है हमें? बहुत सिंपल है। अगर हमें रेडियस निकालना होता है तो हम करते हैं डायमीटर बाय 2। ठीक है, तो डायमीटर क्या है हमारे पास में इस टाइम पर? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, रिमाइंडर 0। तो हमारा क्या हुआ? 3 सेंटीमीटर का हमारा हुआ रेडियस। ठीक है, चलिए a round clock has a radius 15 सेंटीमीटर, find its diameter। ठीक है, चलिए करते हैं। The diameter of, question number 3, a round clock has a radius 15 सेंटीमीटर, find its diameter। हमारे पास में क्या दिया हुआ है? राउंड क्लॉक का रेडियस दिया हुआ है जो कि है 15 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है? डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव, हमारे पास कीवर्ड क्या है? कीवर्ड ये है कि हमारे पास में रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर,
and we have to find diameter. तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं डायमीटर? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूलेज लर्न करके रखने हैं। ठीक है, आप इन्हें बेसिकली अपने दिमाग में बिठा लें कि ये हमें अगर डायमीटर पूछा है तो हमें रेडियस को 2 से इंटू करना है, और अगर हमसे रेडियस पूछा है तो हमें डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, रेडियस की वैल्यू क्या है हमारे पास में 15, तो क्या आएगा 15 टू 30 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है डायमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं इसे आप सब अपनी नोटबुक में नोट करते जाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चन आप खुद अपने आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। बहुत सिंपल है, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, वी हैव डायमीटर, वो है हमारे पास में 70 सेंटीमीटर का। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस। वी हैव टू फाइंड तो क्या करेंगे इसके लिए, हम रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर बाय 2। ठीक है, डायमीटर की क्या हमारे पास वैल्यू है 70 सेंटीमीटर, 70 बाय 2 तो क्या आएगा, यहां करते हैं 70 इवन नंबर है हमारे पास, वंस में क्या है इवन नंबर, तो हम इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6, रिमाइंडर 1, 0 आया नीचे। ठीक है, 2 5 10, we have no remainder, it means it is 70 is completely divisible with 2। तो हमारे पास क्या आया क्वेश्चन 35, तो यहाँ आंसर क्या होगा 35 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आई, रेडियस की वैल्यू। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, ड्रॉ सर्कल विद द गिवन रेडियस। हमारे पास में रेडियस दिया हुआ है, हमें उसका सर्कल ड्रॉ करना है। वी हैव, इसका ए करते हैं 2 सेंटीमीटर। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट इन फॉर्मल क्वेश्चन कि अगर आपके पास में रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इज अ हाफ, कंप्लीट हाफ पोर्शन ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का बिल्कुल आधा हिस्सा होता है हमारा। ठीक है, 0 ये वाला है रेडियस, हमारा रेडियस है हमारा 2 सेंटीमीटर का। तो हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, हम ड्रॉ इसे ऐसे करेंगे कि हम एक पॉइंट लेंगे, दिस इज द सेंटर पॉइंट 0। इससे मैं क्या करूंगी, मैं कैंपस लूंगी, कैंपस का जो शार्प पॉइंट है मैं इसे यहाँ रखूंगी और अपने कैंपस को 2 सेंटीमीटर जितना ब्रॉड से खोलेंगे और फिर उससे हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास सर्कल कितने का बनेगा, 4 डायमीटर का, 4 सेंटीमीटर डायमीटर का हमारे पास में सर्कल बनेगा। बाकी ये क्वेश्चंस आप खुद से अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, मैं
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आगे। द डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल शेप्स वो क्या होते हैं? थ्री डायमेंशनल शेप्स बेसिकली क्या होता है, जब क्यूब या रेक्टेंगल या यू कैन से अ कोन, ट्राइंगल, किसी भी चीज को अगर आप एक सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो उससे हम कहते हैं 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप्स, जिसको हम 3 साइड से देख सकते हैं। ठीक है, these are called 3D shapes. Like this box, this is a 3D shape of a square. ये एक स्क्वायर का 3D शेप है। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो वी हैव अ प्रॉपर स्क्वायर जिसकी चारों की चारों लाइंस बराबर हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एक सॉलिड शेप बनाती हूँ स्क्वायर का तो वो होगा एक क्यूब, और क्यूब जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल शेप होता है। ऐसे ही अगर आप लें दिस वन, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, यू कैन से दिस इज कंप्लीटली अ रेक्टेंगल, इसकी दो इधर की और 2 इधर की बराबर हैं। इसका अगर मैंने सॉलिड शेप बनाया तो उसे हम कहेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, किसी भी शेप का, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का अगर आपके पास में एक सॉलिड शेप है और उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, लाइक फर्स्ट है क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब किससे बनता है? क्यूब बनता है हमारे स्क्वायर से। स्क्वायर को हम जब सॉलिड शेप में कन्वर्ट करते हैं तो बनता है क्यूब हमारे पास में। अ क्यूब है 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ठीक है, क्यूब कैसा होता है हमारा, बना के देखते हैं। दिस इज कॉल्ड क्यूब शेप। अगर आप इस क्यूब का पिक्चर बनाएंगे तो वो ऐसा ही बनेगा आपके पेपर के ऊपर, क्योंकि पेपर में हमारे पास में क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। जब हम 2 डायमेंशनल चीजों को बनाते हैं तो हमें उसकी एक शेडो बनानी होती है पूरी इस साइड में। ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर की हमने ये एक शेडो बनाई इस साइड में, उससे हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। सो इसलिए ये क्या बना, क्यूब शेप। क्यूब के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, फेसेस। हमारे पास में क्या होता है, फेस। फेस क्या होता है, किसी भी कहीं शेप का जो प्लेन सरफेस होता है वो होता है फेस। दिस इज द प्लेन सरफेस ऑफ दिस क्यूब। वी हैव 6 फेसेस इन इट। हमारे पास में 6 इसके अंदर क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, नाउ आते हैं हम इसके वर्टिसेस पे। वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस से पहले हम करते हैं एजेस। एजेस क्या होते हैं? एजेस होते हैं हमारे पास में जहां पर हमारे ये 2 जो शेप्स हैं आपस में लाइन सेगमेंट के ऊपर आकर के मिल रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एजेस। हमारे पास में इसमें कितने एजेस हैं? हमारे पास में इसमें 12 एजेस हैं। और एजेस जहां पर आकर के मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं आपका वर्टिसेस। लाइक 1 edge, 2 edge and 3 edge. These are the edges. These are ये है हमारा फेस, ये भी फेस है। ये फेस आकर के एक लाइन सेगमेंट पर मिल रहे हैं, ये है हमारा एज। और जो ये एज है ये आपस में जहां पर आकर के जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये पॉइंट हमारा होता है वर्टिसेस। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर हमारे पास में है 8 वर्टिसेस। इसको समझने के लिए आप अपने हाथ में कोई भी आप सॉलिड ऑब्जेक्ट लेकर के बैठेंगे, आप इजीली इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कि फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपको सरफेस, एज और आपके वर्टिसेस कहां पर होते हैं। आप इजीली ये चीज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नाउ आते हैं क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड, सॉरी, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड हमारा होता है एक रेक्टेंगल का सॉलिड शेप होता है क्यूबॉइड। तो हम पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इसका रेक्टेंगल, ठीक है, इसका बनाएंगे अब हम सॉलिड शेप। ठीक है, तो एक सेम रेक्टेंगल हम यहां बनाते हैं और इसे आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके।
अब इसमें क्या करेंगे हम, फाइन, अब कंप्लीट सेम शेप ऑफ अ क्यूब। क्यूब का भी ये सेम शेप होता है ऑलमोस्ट, बस अंतर क्या होता है कि क्यूब के अंदर चारों हमारे जो सरफेसेस हैं वो बराबर होते हैं, हमारी चारों के चारों जो लाइंस होती है वो बराबर होती है। इसके अंदर हमारे रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो दो लाइंस बराबर होती है, चारों लाइंस बराबर नहीं होती है हमारे चार, ठीक है। सेम है, जब चारों बराबर है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास फेसेस होंगे, इसके भी सेम हमारे पास एजेस होंगे और सेम वर्टिसेस होंगे। सिर्फ अंतर इसमें किस चीज का है, केवल शेप का अंतर है, बाकी हमारे पास सेम फेसेस हैं, सेम एजेस हैं, सेम वर्टिसेस हैं क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है। अब आता है कोन शेप पर। कोन शेप में क्या होता है, ठीक है, कोन होता है हमारे पास में दिस वन। आप लोगों को सबने आइसक्रीम कोन देखा है, आइसक्रीम कोन इसी शेप का होता है, इसमें हम आइसक्रीम डालते थे, ये हो गई हमारी आइसक्रीम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, इसके अंदर कोन है 2 फेसेस। इसके पास 2 फेसेस कैसे हैं, पहला तो इसके पास में कर्व फेस है, जो कर्व किया हुआ है, ये कर्व फेस है इसका, ठीक है, ये कर्व फेस है और ये इसका फ्लैट फेस है। फ्लैट फेस होता है ऊपर एक कोन के ऊपर, ये फ्लैट फेस, ये फ्लैट फेस है। इसके पास 2 फेसेस हैं। एजेस देखते हैं इसके पास एजेस कितना है, इसके पास में एक एज है, वो कैसे, जहां पर ये लाइंस आकर के, जहां पर आपका जो कर्व फेस है आकर के मिल रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आकर के आपका ये पूरा के पूरा कोन यहां पर आकर के मिल रहा है, दिस पॉइंट, ये है हमारा एक कर्व्ड एज, ठीक है। इसके पास एक ही कर्व्ड एज है। इसके पास वर्टिसेस हैं कोन के पास में, लेट्स चेक, यस वी हैव वर्टिसेस, ये रहा हमारे पास में एक वर्टिसेस, जहां पर ये पूरा के पूरा कर्व लाइन जो है वो आकर के मिल रही है, कर्व फेस जो है ये यहां पर आकर के मिल रहा है, ठीक है। तो वी हैव 1 वर्टिसेस, ओके। नेक्स्ट पे आता है, चलो नेक्स्ट हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर का शेप कैसा होता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर शेप, ठीक है। सिलेंडर शेप में क्या क्या होता है, डू वी हैव व्हाट फेसेस, we have 3 faces in it, 1 curved face and 2 flat faces, ठीक है, 3 faces। अगर आप अब आ जाए इस पे एज पे, do we have edges in it, yes we have 2 edges in it, 1 and 2, 1 फ्लैट, अपने पास एक फ्लैट एज है और दूसरा क्या है यहाँ पर कर्व्ड एज है, ठीक है। और एक क्या है हमारे पास में, डू वी हैव वर्टिसेस, वी हैव नो वर्टिसेस हियर, हमारे यहाँ पर वर्टिसेस नहीं है, नो वर्टिसेस, क्योंकि हमारे दो कहें तो 2 एजेस कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी राउंड शेप में हो सकता है, ये भी राउंड शेप में, ये फ्लैट भी हो सकता है, ये भी फ्लैट हो सकता है, लेकिन हमारे 3 एजेस आकर कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर कोई भी वर्टिसेस नहीं है, ओके। स्फीयर, स्फीयर आपका है नेक्स्ट टॉपिक, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक का आप कंप्लीट लर्न करेंगे और इससे आप अच्छे से समझेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स होते क्या हैं। आप घर के अंदर अपने ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढेंगे, जैसे क्यूब ऑब्जेक्ट होगा आपके पास में आपका खुद का कहे तो कैंपस बॉक्स होता है, वो आपका क्यूबॉइड शेप का होता है। आपके पास घर में कोन होता है, आपकी बर्थडे पार्टीज वाली जो कैप्स होती है वो कोन शेप में होती है, आप उसे लें, उसे समझें। सिलेंडर शेप में आपके ग्लासेस होते हैं, पानी के ग्लासेस होते हैं आपके, कहें तो और घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सिलेंडर शेप में होती है, आप उसे उठाएं और उससे समझें प्रैक्टिकल होकर के कितने उसमें फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं और कितने एजेस हैं, ठीक है।
बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय।